हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कैरियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद शुक्ला। आज मैं आपको हिंदी में पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ट्वेल्थ के बुक फ्लैमिंगो, दो बुक्स पहले बता चुका हूँ। बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन। पूरा डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दूँ। कैरेक्टर्स के बारे में बताने के बाद फिर लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊँगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, जो मेन कैरेक्टर से मेजर कैरेक्टर की बात करें तो मेजर कैरेक्टर में फ्रांज है, जो कि यंग नरेटर है, बॉय है, स्कूल बॉय है। फ्रांज बेसिकली ही इज फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस के एक रीजन एल्सास, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है लॉरेन और एल्सास, यहाँ का रहने वाला है। सेकेंड जो मेन कैरेक्टर है हेमेल। हेमेल इज ए टीचर ऑफ दिस प्लेस। एल्सास और लॉरेन जो कि फ्रांस का हिस्सा है, अब वो जर्मनी जीत चुका है, वहाँ पे उसके हिस्से में जाने वाला है। हेमेल बड़ा दुखी है, इज ए टीचर। तो वो है ओल्ड हाउसर। ओल्ड हाउसर एक्चुअली एन ओल्ड विलेजर, एक गांव वाला रहता है जो कि अन्य बच्चों के साथ, जो इसका लास्ट लेसन आखिरी जो क्लास है उसको वो अटेंड करने आया होता है। नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर प्रूसियन सोल्जर्स, इनका थोड़ा सा रोल है। प्रूसियन सोल्जर्स वो लोग हैं जो इन्वेड किए हैं, आक्रमण किए हैं इसके ऊपर, फ्रेंच के इस रीजन के ऊपर। एल्सास और लॉरेन के ऊपर जो आक्रमण करने वाले हैं कर चुके हैं। और जो माइनर कैरेक्टर है मुख्यतः है वाचर है। वाचर इज एक्चुअली इज अ ब्लैक स्मिथ, लोहार है गाँव का, जो कि बुलेटिन बोर्ड है गाँव में, जहाँ पे खबरें सब प्रकार की टंगी होती हैं, वहाँ पे खड़ा रहता है। और जब वहाँ से फ्रांस जो नरेटर है वो गुजर रहा होता है तो उसको आवाज़ लगाता है। इसका डिटेल लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं क्या होता है उसका, आइए देखते हैं। The last lesson, author of this lesson is by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet इसके लेखक हैं। यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में फ्रेको प्रूसियन वार, जो कि 1870 से 1871 के बीच हुआ था, जिसमें प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया था, उस समय की कहानी है। और इस वार में इस जो चैप्टर के ऑथर हैं, 1840 से 1897 उनका लाइफ है। ये फ्रेंच नावलिस्ट और स्टोरी राइटर भी हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि ये जो फ्रेंको प्रूसियन वार हुआ था, इसमें फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट थे, एक दो डिस्ट्रिक्ट लॉरेन और एसेस है ना, एसेक बोल सकते हैं, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट को प्रूसियन कंट्री जीत लिया था और प्रूसियन कंट्री के पास चले गए थे। ये जानना छात्रों को ज़रूरी है कि प्रूसियन कंट्री में, उसमें जर्मनी, पोलैंड और आज का जो ऑस्ट्रिया का पार्ट है वो सब आते हैं। इस चैप्टर के शुरुआत में प्रोटागोनिस्ट है फ्रांज, जो कि एक स्टूडेंट है। वो स्कूल के लिए जाता है। फिर क्या होता है देखिए, ये मैं कोशिश किया हूँ स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की, लाइन बाय लाइन में नहीं बता रहा हूँ। फ्रांस जो कि प्रूसिया ने उसको डिफीट कर दिया था, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। द स्टोरी कवर्स द टाइम व्हेन फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन वेयर टेकन ओवर बाय प्रूसिया। प्रूसिया के द्वारा ले लिया गया था। द लैंग्वेज जर्मन वाज इम्पोज्ड ऑन फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच के लोग हैं, फ्रेंच के पीपल हैं, लोगों पर ये का अनिवार्य कर दिया गया था कि वो जर्मन भाषा का प्रयोग करेंगे इंस्टीड ऑफ फ्रेंच। पीपल वर डीपली सैटर्ड। अब इससे क्या हुआ कि वो डीपली बहुत आघात लगा था, सैटर हो गए थे, बिखर गए थे। दे रियलाइज्ड व्हाट दे लॉस्ट। अब उन्हें पता चल गया था कि वो क्या खो चुके हैं। भाषा के प्रति जो देश परस्ती है वो इसमें दिखाई देता है। अपन जो स्टडी करेंगे, अलग अलग सीन में डिवाइड करके, अलग अलग दृश्य के डिवाइड करके अपन इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सीन फर्स्ट मैंने जो मेरे हिसाब से जो है वो लिटिल फ्रांज स्कूल, फर्स्ट वाले जो शुरुआत है, स्कूल के लिए लेट हो चुका है। ही वाज सपोज टू प्रिपेयर विथ पार्टिसिपल उनको होमवर्क उनके टीचर ने दिया था। वह जो था फ्रांज, वो ही वॉज वेरी अफ्रेड टू हिज टीचर एम हेमेल जो उनके टीचर हैं, काफ़ी वो उसे भयभीत रहते थे। एंड एम हेमेल वुड क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल। उन्हें लग रहा था कि एम हेमेल जो उनके गुरुजी हैं वो उनसे प्रश्न करने वाले हैं, किस पे, पार्टिसिपल पे। टेम्प्टेड टू स्किप द स्कूल, प्लान किया कि
स्कूल से बंक मारा जाए, तो वो चले जाते हैं उधर जिधर ड्रिलिंग हो रहा है प्रूसियन सोल्जर्स का। वह दिन जो था बड़ा ही वार्म और ब्राइट था, और वो खुला मैदान था, और वहाँ पर सामिल दिख रहा था, लकड़ी का जो मिल होता है वो दिख रहा था। अब वो रजिस्टर्ड टेम्पटेशन एंड हरी टू स्कूल, अब अपने मन को वो मजबूत करता है और तय करता है कि वो स्कूल जाएगा। अब सेकेंड सीन जो है वो सीन है टाउन हॉल का। अब बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है जब वो स्कूल की तरफ वापस जा रहा है। वहाँ पर क्राउड दिख रहा है, इकट्ठी है, बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं। बुलेटिन बोर्ड सप्लाइड ऑल बैड न्यूज़ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से उसमें बड़े ही बैड न्यूज़ देखे जा रहे थे कि नुकसान क्या हुआ बैटल में, युद्ध में, और क्या अन्य खबरें हैं, और क्या ऑर्डर्स मिल रहे हैं, है ना, वो सभी चीज़ के बारे में वहाँ पर पता चल जाया करता था। लेकिन फ्रांज सोचता है, फ्रांज जो बालक है वो सोचता है कि ये सब उसके काम का क्या रहा अब, है ना। ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पर एक कैरेक्टर है ब्लैक स्मिथ, वो हाउज़र भी है, ओल्ड हाउज़र भी है, सॉरी हाँ ब्लैक स्मिथ, वाचर वर्किंग विथ हिज अप्रेंटिस हेल्पर कार्लसन। अप्रेंटिस मतलब होता है हेल्पर, उसके साथ में है, तो वो तुरंत आवाज़ लगाता है, डोंट गो सो फास्ट। किसको आवाज़ लगाता है? ये जो दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जा रहा है फ्रांज, उसको बोलता है डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, जल्दी पहुंच जाओगे, बहुत समय है। लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अब अगला जो सीन है वो स्कूल सीन को मान सकते हैं। स्कूल का सीन में हम देखते हैं कि बड़ा ही शांति छाई हुई है, जैसे कि कोई संडे का दिन हो। आम तौर पर यहाँ पर शांति ऐसी नहीं मिलती थी, हल्ला गुल्ला होते रहता था जैसे स्कूल में होता है। नो रैपिंग ऑफ टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, कोई दिख नहीं रहा था, रूल वगैरह कुछ चलने वलने का आवाज़ नहीं आ रहा था। रोज़ का जो रेगुलर बस्टिंग है वो नहीं हो रहा था, आवाज़ आने का। नो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क को बंद करने, ओपन और क्लोज करने का वो ऐसा कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। अब उस दिन एम हेमल का जो चेंज बिहेवियर था वो दिख रहा था। फ्रांज एक्सपेक्टेड ही वुड गेट इनसाइड द क्लास अमिडस्ट कमोशन, चुपचाप वो चला जाएगा ऐसा वो सोच रहा था। चिल्ड्रन ऑलरेडी एट देयर प्लेस, सब बच्चे अपनी जगहों पर थे। एम हेमल रोमिंग विथ हिज टेरिबल रूलर, अपने रूल को हाथ में लेकर वो रोमिंग कर रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। फ्रांज आस्क्स फॉर परमिशन, मे आई कम इन सर बोलता है, उसको परमिशन मिल जाता है। और कॉन्ट्राडिक्टेड टू हिज एक्सपेक्टेशंस ही वाजंट बीइंग स्कोल्ड फॉर गेटिंग लेट। अब उसके जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंदर जाने पर बहुत डांटेंगे टीचर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके टीचर ने स्कोल्ड नहीं किया, डांटा नहीं, एम हेमल नहीं डांटा, बल्कि बोला सैड काइंडली गो टू योर प्लेस, बड़ा ही प्यार से बोला अपने जगह पे जाओ प्यारे छोटे फ्रांज, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बगैर, तुम्हारे बगैर शुरू कर चुके हैं। ये कौन बोलता है? एम हेमल बोलता है। अब उसका जो यूनिफॉर्म था उस दिन अलग ही दिख रहा था। वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में था। उसका जो शर्ट था फ्रिल्ड था। उसका जो सिल्क कैप था वो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप था सिर पे, और एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ क्लॉथ वो पहना हुआ था। कौन? उनके टीचर एम हेमल। स्टूडेंट्स क्लास में कैसे थे उसका एक्सप्लेनेशन देखें। वे सभी बैक बेंचेस पर विच वर जनरली, जहाँ पर लोग सामान्य तौर पर बैठे रहते थे, खाली रहता था जो, वेयर ऑक्यूपाइड बाय पीपल, वहाँ पर लोग बैठ चुके थे, जो कि सामान्य तौर पर खाली रहता था पीछे का बेंच, वहाँ पर लोग बैठे थे। देयर वेयर विलेज पीपल सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस, लास्ट बेंचेस में कौन बैठे थे? विलेज के पीपल लोग। पीपल वेयर सिटिंग क्वाइटली लाइक स्टूडेंट, किसी छात्र की तरह बड़े ही शांत होकर वो बैठे थे। ओल्ड हाउज़र वहाँ पर था। इन इज 3 कॉर्नर्ड हैट, वो अपने कैप लगाया हुआ था, जो 3 कॉर्नर हैट होता ना वो लगा हुआ था। फार्मर भी था, पूर्व जो फार्मर था वो था, पूर्व का जो मेयर था वो था। फार्मर मेयर, फार्मर यानी पहले का होता है FAR, और FAR मतलब किसान होता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। द फॉर्मर
पोस्ट मास्टर पूर्व का जो पोस्ट मास्टर था वो भी था, एंड मेनी अदर, और कई लोग थे। दे आर लुक्ड सैड, सभी सैड दिख रहे थे। दे हैड ब्रॉड देयर ओल्ड प्राइमरी बुक्स, वो अपने पुराने जो प्राइमरी बुक्स हैं उनको लेकर बैठे हुए थे। अब इसका जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में देखते हैं। जो टीचर हैं वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं। एंड हिज ग्रेव एंड जेंटल टोन ही अनाउंस्ड, बड़े ही दुखी और जेंटल टोन से वो अनाउंसमेंट करते हैं। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट डेट आई शैल गिव यू, यह मेरा लास्ट लेसन है, लास्ट डेट है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, आदेश आ चुका है जर्मन से कि अब केवल जर्मन भाषाओं में एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल ही आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच क्लास, अब यह लास्ट तुम्हारा फ्रेंच क्लास है, इसके बाद जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। आई वांट यू टू वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान देकर आप इस पे रहें, उसे अटेंटिव रहें, ये मैं चाहता हूँ। हिज वर्ड्स वेयर थंडर क्लैप टू फ्रांच, फ्रांच थंडर क्लैप करते उसके शब्दों के बाद। फ्रांच का जो रिग्रेटेड फॉर नॉट लर्निंग, वो क्षमा मांगता है, क्या कष्ट व्यक्त करता है, क्या दुख व्यक्त करते हैं। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands were old friends now that I could not give up. वो बोलता है मेरे बुक्स जो कि पहले मुझे बेकार लगते थे, अब वो पहले जो कैरी करने में बड़ा ही हैवी लगते थे, अब मेरे जो ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो संतों की कहानियों से भरा हिस्ट्री था और ग्रामर था, है ना। वे आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट, अब वो मेरे पुराने दोस्त भले हो रहे हैं, लेकिन आई कांट गिव अप, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। एम हेमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। बोलता है कि जो भी यहाँ पर जैसा भी था वो सबको अब धीरे से भूल जाओ। आगे देखते हैं। लव फॉर देयर लॉस्ट नेशन, लव फॉर देयर लॉस्ट, इट वाज इन द ऑनर ऑफ, देखते हैं, लव फॉर देयर लॉस्ट नेशंस, हाथ से जाता हुआ जो देश है, जो पार्ट है, जो हिस्सा है एल्सेक और लॉरेन का, उसके बारे में। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज संडे क्लॉथ, उसका जो ड्रेस है वो सम्मान में है, लास्ट लेसन आज के सम्मान में है। द ओल्ड पीपल फ्राम विलेज हैड गैदर्ड एज दे वर सॉरी फॉर दैट दे हैड नेग्लेक्टेड स्कूल एंड टू पे रेस्पेक्ट टू ओल्ड मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। गाँव वाले इकट्ठे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अब इकट्ठा हुए हैं, वो काफ़ी सैड हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। और वो सॉरी फील इसलिए भी कर रहे हैं कि वो नेगलेक्ट कर रहे थे, इतने 40 सालों से सेवा कर रहे टीचर को, फेथफुल सर्विस, शोविंग रेस्पेक्ट टू देयर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। वह अपने देश के प्रति इतना रेस्पेक्टफुली बिहेव करता था जिसको कि हम समझ नहीं पाए। एम हेमेल क्वेश्चंस फ्रांच ऑन पार्टिसिपल, अब उसके मन में क्या है देखिए। फ्रांच थॉट दैट ही वुड स्पीक कॉन्फिडेंटली, उसे लगा कि बोल देगा। फ्रांच गॉट मिक्सड अप ऑन वेरी फर्स्ट वर्ड, शुरू में लड़खड़ाया, मिक्सड अप होते हुए बोला। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू स्पीक एंड कुड नॉट फेस हेम हेमेल, वह सॉरी बोलता है कि ठीक से बोल नहीं पा रहा था और ठीक से वो फेस नहीं कर पा रहा था किसको, एम हेमेल अपने गुरु को। मिस्टर एम हेमेल ब्लेम्स फॉर नेगलेक्ट ऑफ लर्निंग, अब क्या वो बोलते हैं उसको देखिए। पीपल ऑफ एल्सेस हु केप लर्निंग फॉर टुमारो, पेरेंट्स प्रीफर टू पुट देयर चिल्ड्रन ऑन फील्ड, पढ़ाई लिखाई के बजाय वो खेतों पर भेजना ज़्यादा प्रेफर करते थे। ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टेकिंग हिज क्लासेस सीरियसली,
अपने आप को भी ब्लेम करते हैं एम हेमेल कि मैंने भी आपके क्लास को बहुत सीरियसली नहीं लिया. सेंडिंग स्टूडेंट्स टू वाटर हिज पैल प्लांट्स एंड गिविंग हॉलीडेज व्हेन ही विज्ड टू गो फॉर फिशिंग. और साथ ही साथ मैंने प्लांट्स को पानी डालने के लिए या फिशिंग के लिए परमिशन दे दिया. कई बार मैं इसको गंभीरता से नहीं लिया. तो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं. अब उनका जो प्रेज़ है, उनका जो प्रशंसा है फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, वो बोलते हैं, उनका जो रेस्पेक्ट है उस पर बोलते हैं. फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. बोलते हैं कि वर्ल्ड के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच. फ्रेंच जो भाषा है. द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. यह क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है. वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. हम कभी भी इसकी हमेशा रक्षा करें और कभी भी इसको हम भूलें ना. ऐसा वो अपना संदेश दे रहा है. वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब गुलामी में रहे, एज लॉन्ग एज ही होल्ड फास्ट हिज लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड की टू देयर प्राइजन. अगर वो गुलामी रहे तो लैंग्वेज उसको उस गुलामी से मुक्त कराती है. फ्रांच फील्ड विथ एडमिरेशन फॉर एम हेमेल. एम हेमेल के प्रति फ्रांच के मन में एक एडमिरेशन, सम्मान का भाव आ गया. एम हेमेल टाट विथ पेशेंस. बड़ा ही पेशेंस के साथ पढ़ाते थे. एम हेमेल वांटेड टू टीच एवरीथिंग इन वन क्लास. वो चाह रहे थे एम हेमेल की इसी वन क्लास में पूरा का पूरा वो जो विज्ञान की बात है बता दें. आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस. अब फ्रांच सोच रहा है कि मैंने कभी भी इतना केयरफुली के साथ इनको नहीं सुना और आज कितना ही पेशेंस के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads of at one stroke. ऐसा लग रहा है कि आज पूरा का पूरा वो हमें पढ़ा देंगे. अब वो न्यू कॉपीज़ फॉर ऑल, सबके लिए न्यू कॉपीज़ लाए तो उस पर देखते हैं. टू गिव इट ऑल ऑफ न्यू स्टार्ट, नया एक स्टार्ट देना चाह रहे थे. ऑन कॉपीज़ वन हैड टू प्रैक्टिस हैंड राइटिंग, सबको हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करना ऐसा लग रहा था. इट वॉज रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सबके कापियों में जो लिखा हुआ था फ्रांस एल्सैक, फ्रांस एल्सैक. इट लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम hung for rod at the top of our desk. Everyone set to work. Everything was quiet, and sound heard was the stretching of pen over the paper. Will they make them sing in German even the pigeon? अब यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट वाक्य आता है. क्या है देखिए, इसका जो हेडिंग से समझने की कोशिश करिए. विल दे मेक सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या वो कबूतर को बोलेंगे कि जर्मन में वो बोले, ऐसा फ्रांच तर्क देता है. सटायरिकल रिमार्क है जर्मनियों के ऊपर. फ्रांच मोक्स जर्मन्स कैन दे फोर्स एनिमल एंड बर्ड्स टू स्पीक इन जर्मन. और सटायर है, एक व्यंग कसता है. फ्रांच बोलता है क्या वो हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो बर्ड्स हैं, उनको भी वो जर्मनी भाषा सिखाएंगे. सेल्फ पिटी. फ्रांच वाज पिटिंग द स्टेट एंड द कंडीशन ऑफ फ्रेंच पीपल. अपने पर, फ्रेंच को लोगों पर वो उसको सेल्फ पिटी होता, दया भाव आता है. वेयर दे बीइंग ह्यूमन वेयर फोर्स्ड टू चेंज देयर लैंग्वेज एंड बर्ड्स वेर स्टिल फ्री टू कन्वर्स इन देयर लैंग्वेज. जहाँ पर वो पूरी तरह आज़ादी है बर्ड्स को कि वो अपने एनिमल्स को अपने लैंग्वेज में वो बात कर सकें. अब यहाँ पर मनुष्य की स्थिति के बारे में प्रेडिकामेंट है, विचार है एक कठिन परिस्थिति पर. मैन हैज़ टर्न ह्यूमन, मानव अमानव बनते जा रहा है. वेयर दे वांट्स टू कंट्रोल रूल एंड टेक ओवर अदर, जो दूसरे मानव पर वो अधिकार करना चाहता है, रूल करना चाहता है. जबकि बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो बेटर हैं, सभी के लिए, सभी को फ्री होकर ज़िंदा रहने देखना चाहते हैं, सबके लिए वो अच्छा व्यवहार करते हैं. एमएमएल फील सॉरी फॉर द लॉस ऑफ हिज कंट्री, उसे बड़ा कष्ट होता है. फेल्ट सॉरी फॉर द लास्ट फ्रीडम इन हिज कंट्री, फेल्ट सॉरी फॉर हिज हैड टू लीव, छोड़ने के लिए, देश के आज़ादी के लिए बड़ा वो फील करता है, सैड फील करता है. वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग इन अ गेज,
सब सॉल्व हो जाए, सोचता है ही हैड सर्व स्कूल फॉर पास्ट 40 ईयर्स, 40 ईयर्स तक वो देश की सेवा की है, बताता है। ही हैड प्लांटेड ट्रीज एंड प्लांट्स इन द गार्डन, बताता है कैसे उसने प्लांट्स, ट्रीज वगैरह गार्डन में प्लांट किए थे। रेडी टू लीव, अब छोड़ने के लिए तैयार है। एमएमएल सिस्टम मूविंग इन द रूम अबव द क्लासरूम पैकिंग ट्रंक फॉर हिज मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे। एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल, बड़े ही दुखी मन से खड़ा हुआ, बोला आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने इन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। अब लास्ट जो उसका वर्ड रहता है एमएमएल का, वो रहता है विवा ला फ्रांस। इसका मतलब है लॉन्ग लाइफ फ्रांस। वो बोर्ड पर ये लिखता है फ्रांस तुम हमेशा जिंदा रहो, फ्रांस तुम हमेशा तुम्हारा नाम हो। अब यहाँ पर एक पोंडरिंग थिंग्स जो दिया है, पोंडर यानी होता है विचार करने लायक जो थिंग है। मदर टंग जो होता है वो बड़ा ही देशभक्ति जगाने वाला रहता है। कुछ एक और क्वेश्चन है, जैसे वाई फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक इज़ यूज, क्यों इस तरह के चीज़ों में फर्स्ट पर्सन नरेटिव, मतलब एक नरेटर होता है, कोई भी व्यक्ति फर्स्ट पर्सन आई या कोई एक कैरेक्टर जो कि वो नरेट कर रहे, स्टोरी बता रहा है। तो इस तरह से क्यों, इस पे ये कुछ सवाल हैं, आप चाहे तो इस पर विचार कर सकते हैं कि इसमें मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन है। अगर देखें तो फ्रांस ही है ना। लिंग्विस्टिक कॉनिज्म या इसको बोल सकते हैं भाषाई जो देशभक्ति है, द मेजर थीम ऑफ द पेट्रियटिज्म, मतलब इसमें भाषाई भाषाई देशभक्ति है कि राष्ट्रभक्ति, क्या चीज़ है थीम। ये सब कुछ एक सवाल है जिस पे आप विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।